हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये स्टॉक मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर, पावर सेक्टर एंड डाटा सेंटर का मल्टी बैगर स्टॉक है। दोस्तों, आप इस स्टॉक की रिटर्न्स को देखकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में हाई रिस्क है। दोस्तों, इस कंपनी ने मार्च 2012 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 1222.67% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी ने बाइंग का मौका दिया, यहाँ पर बाइंग का मौका दिया और दोस्तों अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 20% डिस्काउंट के आसपास अवेलेबल है। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर का प्राइस 54 रुपीज 50 पैसे, ऑल टाइम हाई 980 रुपीज, अभी 799 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट वैल्यू को 2x से भी ज्यादा किया। लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स 138.01% के और लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स 1061% के, लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न 642% के, लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न्स 377% के। दोस्तों, 6 मंथ 3 मंथ से ये स्टॉक करेक्शन में है, लेकिन लास्ट 1 मंथ से फिर से ये पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रहा है। लास्ट वीक के भी इसके पॉजिटिव में ही रिटर्न्स है। तो दोस्तों, आज हम इस स्टॉक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को, इसके बिजनेस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसके टेक्निकल्स को स्टडी करके इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आपके डेटा, टाइम की वैल्यू मिलेगी और साथ में आपकी वॉच लिस्ट में एक मल्टी बैगर शेयर और ऐड हो जाएगा, जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। और अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो दोस्तों आपको उसके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी कि आगे आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो यदि आपको आपके डेटा और टाइम की वैल्यू मिले और आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए, वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वैल्यूएबल कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे और शेयर मार्केट के ऐसे मल्टी बैगर और दीगर स्टॉक की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत स्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ। दोस्तों, इस कंपनी के रिटर्न्स ही नहीं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 75%, एफआईज का स्टेक 2.66%, डीआईज का स्टेक 2.93% और पब्लिक का स्टेक 19.4%, अदर पार्टीज का स्टेक 0.01%। दोस्तों, इस कंपनी में एफआईज लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है, बल्कि सितंबर क्वार्टर में जहां एफआईज हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में सेलिंग कर रही थी, वहीं इस स्टॉक में अच्छे खासे अमाउंट के साथ बाइंग की और अपने स्टेक को इंक्रीज किया। एफआईज के साथ साथ डीआईज भी लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिस्कस करेंगे ये कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग करती है बिल्डिंग एंड सर्विसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रोडक्ट्स की और इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क के लिए सिस्टम डिजाइन करती है। दोस्तों, इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्विच गियर्स, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर्स, प्रोटेक्शंस रिलेज, डिफरेंशियल रिलेज, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर शूट एंड सेल्फ हीलिंग, स्मार्ट ग्रिड, ई हाउसेज, स्मार्ट सिटीज एप्लीकेशंस, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से 92%, प्रोजेक्ट रिवेन्यू से 7%, अदर से 1%। और बात करें कंपनी के क्लाइंट्स की, तो दोस्तों इस कंपनी की रेपुटेड कंपनीज क्लाइंट है जैसे टाटा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल, ओसीएल, सीमेंस और कंपनी का फोकस रहेगा इलेक्ट्रो इंटेंसिव सेगमेंट में। और बात करें इसके बेसिक फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। दोस्तों, फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 19,174.95 सीआर। दोस्तों, इसका स्टॉक भी 97.33। दोस्तों, इस कंपनी के पास 47.30 सीआर का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर 469.18 सीआर का डेप्ट है। अगर इसके डेप्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों लगभग इसके मार्केट कैप का 3% के आसपास इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है। इस कंपनी की आरओसी 38.69, आरओई 81.83%। दोस्तों, इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है और दोस्तों कंपनी में जो ओनरशिप है वो स्टेबल है और साथ में इसकी इफिशिएंसी एक्सीलेंट है और फाइनेंशियली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। 2022 में प्रॉफिट में आई और साथ में अर्निंग ग्रोथ की, तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू लास्ट कर रही है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड रेवेन्यू के साथ साथ दोस्तों ईयर 2021 लॉस में थी, रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रही है, साथ में प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही है। और दोस्तों अब हम इसकी अर्निंग ग्रोथ देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू 2003 के दिसंबर क्वार्टर में 743.87 सीआर का था। तो दोस्तों उसके बाद मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू डाउन गया, लेकिन दोस्तों लास्ट 2 क्वार्टर से इस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कांस्टेंट है लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में।
लेकिन नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ स्लाइटली लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट कंपनी के इंक्रीज हुए लास्ट 2 क्वार्टर्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कांस्टेंट रहा, यानी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ओवरऑल ग्रो कर रही है। और बात करें कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज की, तो दोस्तों लास्ट 4 ईयर से कंपनी अपने एसेट्स को इंक्रीज कर रही है, लेकिन दोस्तों कंपनी की लायबिलिटीज भी लगभग एसेट के बराबर थी। लेकिन 2024 में कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज को डिक्रीज किया और एसेट्स को इंक्रीज किया। ये भी कंपनी के लिए एक फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और अब कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है। अब स्टॉक इसका ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। और कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए 6 पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। अब हम इसकी कंपटीटर कंपनी से इसका कंपैरिजन करेंगे, जो इसी की इंडस्ट्री हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से है। दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनी एबीबी इंडिया, सीजी पावर, बीएचईएल और साथ में दोस्तों हम इसके अलावा भी 3 कंपटीटर कंपनी से और इसका कंपैरिजन करेंगे जो इसी इंडस्ट्री से है। जीई वर्नोवा, हिताची एनर्जी लिमिटेड और टेक्नो इलेक्ट्रिक। इसकी पी रेशो को इनकी कंपटीटर कंपनीज की पी रेशो के साथ कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी की पी रेशो एवरेज है इनके कंपैरिजन में। दोस्तों अब हम इसकी फर्स्ट 2 कंपटीटर कंपनीज एबीबी इंडिया और सीजी पावर्स के साथ इसकी परफॉर्मेंस और इसके रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के। तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही स्नाइडर इलेक्ट्रिक, 129.87% के रिटर्न्स दिए। यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। और दोस्तों एबीबी इंडिया ने 57% के रिटर्न्स दिए और सीजी पावर ने 60.12% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में इनके रिटर्न्स को कंपेयर करें, नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2024 तक के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। और दोस्तों यहां पर लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही सीजी पावर, 1688.11% के रिटर्न्स दिए। उसके बाद स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने 800 के रिटर्न्स दिए और एबीबी पावर ने 576.12% के रिटर्न्स दिए। और बाकी 2 कंपटीटर कंपनी से कंपैरिजन करें बीएचईएल और जीईटीडी से, जीईटीडी यानी जीई वर्नोवा लिमिटेड से, तो दोस्तों यहां पर लास्ट 4 इयर्स के रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2024 तक। यहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही जीई वर्नोवा, जिसने 1679.90% के रिटर्न्स दिए। और साथ में लॉन्ग टर्म में सीजी पावर के रिटर्न्स को भी बीट किया। और दोस्तों सेकंड नंबर पर रही स्नाइडर, 698.04% के रिटर्न्स, और थर्ड नंबर पर बीएचईएल 581.00% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों अगर लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में भी सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही, 360.02% के रिटर्न्स दिए और स्नाइडर ने 140.33% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों स्नाइडर इलेक्ट्रिक से भी ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी है जीई वर्नोवा, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी से भी ज्यादा रिटर्न्स दे रही है। तो यदि आप इस कंपनी के ऊपर भी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में यस लिखें या फिर कमेंट बॉक्स में कंपनी का नेम लिखें, जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों हम इस कंपनी के ऊपर भी कंप्लीट स्टडी लेकर आएंगे। तो दोस्तों अब हम कंपेयर करेंगे उन 2 कंपनीज को जो डाटा सेंटर के ऊपर काम करती है और पावर सेक्टर की कंपनीज हैं। तो दोस्तों उनके साथ अगर इसके रिटर्न्स को कंपेयर करें, पहले लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो दोस्तों वो 2 कंपनी हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम टेक्नो इलेक्ट्रिक के साथ भी इसको डिस्कस करेंगे, जो इसी सेक्टर की और साथ में डेटा सेंटर के ऊपर काम करने वाली है, और साथ में हिताची एनर्जी लिमिटेड के साथ। और दोस्तों हमने टेक्नो इलेक्ट्रिक के ऊपर भी कंप्लीट स्टडी की हुई है। अगर आप टेक्नो इलेक्ट्रिक को भी डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों हम टेक्नो इलेक्ट्रिक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से उसको स्टडी कर सकते हो, नहीं तो आप चैनल पर जाकर भी उसको सर्च कर सकते हो और उसकी स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली रही हिताची एनर्जी लिमिटेड, जिसने 148.95% के रिटर्न्स दिए। और सेकंड नंबर पर रही स्नाइडर इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसने 113.20% के रिटर्न्स दिए। थर्ड नंबर पर रही टेक्नो इलेक्ट्रिक, जिसने 104.76% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों यहां पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस लास्ट में जबरदस्त रही। तीनों कंपनीज लगभग एक समान चली और अच्छा कंपटीशन रहा तीनों के रिटर्न्स में। और बात करें लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स की, लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस के साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी इन तीनों की परफॉर्मेंस गजब रही। तीनों कंपनीज ने एक दूसरे को अच्छा कंपटीशन दिया। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली रही हिताची एनर्जी लिमिटेड, जिसने 910.14% के रिटर्न्स दिए। और उसके बाद दोस्तों स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जिसने 760.83% के रिटर्न्स दिए। और थर्ड टेक्नो इलेक्ट्रिक, जिसने 589.15% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया। तो मेरे ओपिनियन से ये कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है और साथ में अपनी कंपटीटर कंपनीज
सीरीज में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2023 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों 2023 में ये ऑल टाइम हाई लगाती है 218 रुपीज का और यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और जून 2023 में ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, उसी को रिटेस्ट करती है और दोस्तों मैजिकल मूवमेंट्स के साथ बुलिश ट्रेंड में ये ऑल टाइम हाई लगाती है 730 रुपीज का। यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, 20% का डिस्काउंट आता है, तुरंत वी शेप रिकवरी होती है और अपना जो पिछला रेजिस्टेंस था, जैसे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था उसी को फिर से रिटेस्ट करती है 730 रुपीज के सपोर्ट के रूप में और यहाँ से फिर ये मैजिकल मूवमेंट्स के साथ एक नया ऑल टाइम हाई लगाती है 969 रुपीज का। लेकिन दोस्तों यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और जो पिछला सपोर्ट था 730 जो इसने रिटेस्ट किया था उसी को ये सपोर्ट बनाती है। यहाँ पर भी ये तुरंत वी शेप रिकवरी करती है, फिर से अपने रेजिस्टेंस 969 रुपीज को टच करती है, लेकिन फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और प्रॉफिट बुकिंग के साथ अपने पिछले सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट देती है 730 रुपीज के और दोस्तों इस सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट करती है और मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के बावजूद भी ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती। एक बार ब्रेक किया लेकिन तुरंत नेक्स्ट डे ही बाइंग वॉल्यूम आया और अभी इस सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन कर रही है, बल्कि अपने सपोर्ट को टच करके रेजिस्टेंस की तरफ मूव हो चुकी है। अभी 797 रुपीज पर ये ट्रेड कर रही है। दोस्तों लगभग ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में अच्छा खासा करेक्शन आया है मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में, लेकिन दोस्तों ये कंपनी अपने 730 के सपोर्ट के ऊपर ही कंसोलिडेट करती रही। तो दोस्तों जो इसका अभी फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 730 रुपीज रहेगा और रेजिस्टेंस इस 969 रुपीज का रहेगा। और दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे 950 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 2000 प्लस के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए बात करें बाइंग सेलिंग लेवल की, दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 700 से लेकर 750 के प्राइस के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 969 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का या फिर इसकी Q3 के नंबर्स का। अगर कोई इस कंपनी में लॉस में है तो दोस्तों वो अगर पॉसिबल हो तो एड ऑन कीजिए इन्हीं लेवल्स पे, और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, कम से कम 4 to 5 ईयर्स के लिए। आपको आने वाले टाइम में ये और ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है कंपनी। FIDIs का ट्रस्ट है, प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी है, साथ में फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क रिटर्न और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से ही स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, एजुकेशनल पर्पज से हमने इस कंपनी को डिस्कस किया, इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी किया। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो? आप इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर इसकी रेटिंग को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स, हमारी वीडियो कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।